मैं जिस एयरलाइन कंपनी में काम करती हूँ वहाँ मैं चाहूँ तो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा केस फाइल कर सकता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हो। आपके अलावा कोई भी मुझे इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। मेरे पास एक प्लान है कृष्णा, जिसकी वजह से तुम बच सकती हो, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूँ। मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी। तो तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू करनी होगी। ये क्या कह रही है आप छोटी माँ? पहले मेरी बात तो सुनो कृष्णा। देखो, अगर तुम अभी ये जॉब छोड़ती हो, वहां से बाहर निकलती हो, तो वो लोग तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी सबूत है, तो वो तुम्हें फंसा सकते हैं। इसलिए तुम वो जॉब नहीं छोड़ोगी। तुम उन लोगों को ऐसे दिखाओगी कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हें इन सारे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत कंफर्टेबली काम करो और धीरे धीरे इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो। कैसे भी वीडियो क्लिप्स, फोटोग्राफ्स, कैसे भी सारे सबूत इकट्ठा करोगी, और जब तुम्हारे पास सबूत इकट्ठा होंगे तब तुम पुलिस से कह सकती हो। फिर तुम्हें वहां से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ कृष्णा, ये सब कुछ करना हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन अगर इन सब से तुम्हें बाहर निकलना हो तो तुम्हें ये करना होगा। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत थक गई हो, जाके रेस्ट करो। थैंक यू। लग गया निशाना। कृष्णा बिल्कुल सही मौके पर मेरे पास आई है रणवीर। अब मैं दिखाती हूँ प्रोनीता बेचारी कृष्णा क्या सोच रही होगी कि मैं उसे उसके प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि इस कीचड़ में, इस दलदल में उसे और ढकेलूंगी ताकि वो कभी बाहर ना निकल सके। और फाइनली कृष्णा जाएगी जेल, जिंदगी भर के लिए। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना प्रोनीता, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और ये होगा मेरे महायुद्ध का पहला ब्रह्मास्त्र। ओफो, मेरी घड़ी यार, मैं भी अजीब हूं, हर दिन मेरी घड़ी भूल जाता हूं मैं। अब एक मिनट, मैं ले लूंगा। मैं जानता हूं मैं रोज अपनी घड़ी भूल जाता हूं, लेकिन अब हमेशा याद रखूंगा। प्रणीता, कल जो भी हुआ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं बानी को बहुत याद करता हूं। हर दिन, हर पल सिर्फ बानी को याद करता हूं, और इसलिए जिस बातों पे आकर मैं पता नहीं क्यों तुम्हें बानी के साथ कंपेयर करने लगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। And I'm sorry once again. माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मिस्टर वालिया। मैं कैसे बताऊं कि कल रात का वो पल मेरे लिए कितना भारी था। मैं आपके पास थी, आप अपनी बानी को याद कर रहे थे, और आपकी बानी आपको बता भी ना सकी कि वो आपके सामने है। आई एम सॉरी मिस्टर वालिया। गुड मॉर्निंग प्रोनीता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, मुझे देखकर इतना डर क्यों जाती?
डोंट वरी, डरो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, गिफ्ट। लो, अरे ले लो। क्या है इसमें? तुम भी क्या याद रखोगी प्रोनिता? मुझसे पाला पड़ा है तुम्हें कि अपनी ही दुश्मन की जीत पर उसे बधाई और गिफ्ट देने आई। इस फोटोग्राफ्स में कृष्णा के हाथ में जो पाउडर है, एक्चुअली वो पाउडर नहीं, ड्रग्स है। प्रोनीता, ड्रग्स। बात ये है प्रोनीता कि कृष्णा अपने कंपनी के लिए ड्रग्स ट्रांसफर करती है एक शहर से दूसरे शहर। अब कृष्णा ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो तो गलती से अनजाने में बेचारे से हो गया, और जब उसे रियलाइज हुआ तब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने वहां से बाहर निकलने की भी कोशिश की, लेकिन क्या करे, उसके खिलाफ इतने सारे सबूत उन लोगों के पास थे कि अगर वो बाहर भी निकलती तो पकड़ी जाती बेचारी। फिर वो मेरे पास आई, तो फिर मैंने भी उसे अच्छे से सजेशन दे दिया कि उसे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, उसे उस जॉब में अंदर तक पहुंचना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सबूत और सब कुछ इकट्ठा करना चाहिए जिसकी वजह से वो वहां से छूट सके। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ज्यादा नहीं, बस 20-25 साल के लिए कृष्णा अंदर जाएगी। तुमने मुझसे मेरा विकी छीना है ना, अब मैं कृष्णा को छीन के दिखाती हूँ। क्यों भाई, क्या बुराई है इसमें? तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम हो कौन? कृष्णा तुम्हारी बेटी तो नहीं है ना, माँ तो नहीं हो ना तुम उसकी, फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो। मैं कृष्णा के लिए इतनी अपसेट क्यों हो रही हूँ? वो मेरा खून थोड़ी ना है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कृष्णा को बचा लूं तो मुझे सेकंड चांस मिल जाएगा मिस्टर वालिया के और नजदीक जाने। हाँ मीरा, एक्चुअली मुझे कृष्णा को बचाना चाहिए क्योंकि मेरे लिए ना ये सोने पे सुहागा होगा। और वैसे भी जब अपने बच्चे की बात आती है तो वो तो मैं मिस्टर वालिया के साथ एक बच्चा पैदा कर ही लूंगी ना, क्योंकि अब मेरी उम्र ही क्या है, राइट? और फिर मैं जाऊंगी एक लॉन्ग हनीमून के लिए। जलन हो रही है? देखो जलो मत, क्योंकि जब मैं हनीमून से वापस आऊंगी ना तो हम दोनों अच्छी सहेलियों की तरह चाय पर मिलेंगे और फिर मैं तुम्हें हनीमून के बारे में स्पाइसी गॉसिप दूंगी। मुझे लगता है कि मेरा हनीमून ना तुम्हारे हनीमून से काफी स्पाइसी रहेगा। चुप। क्या साबित करना चाहती हो तुम? कुछ भी करो। जैसे मैंने गंगा को बचाया है ना, मैं कृष्णा को भी बचाऊंगी, क्योंकि वो दोनों पानी के बच्चे हैं। और याद रखना, पानी के बच्चे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो मिस्टर वालिया के बच्चे हैं। मिस्टर वालिया मेरे पति हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। शायद तुम अपनी मार भूल गई हो। एक बार पीट चुकी हूँ मैं तुम्हें, फिर से मार खाना चाहती हूँ। इस बार तुम्हारी एक हड्डी नहीं तोड़ूंगी मैं, सारी तोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। कौन पीटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। याद रखो, हम दोनों के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है और जीत लगातार मेरी हो रही है। कुछ करो मीरा, क्योंकि इसमें हाथ की नहीं दिमाग की जरूरत है। हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती तुम कर चुके हो और उसका नतीजा तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी ये कलाई है ना, बहुत कमजोर है, इसे संभाल कर रखो वरना टूट जाएगा।
क्या हुआ? इस वक्त मुझे फोन क्यों किया? समझा करो, बड़ा रिस्की मामला हो सकता है। जब भाई आ गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या मिलना चाहते हो? पर क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? क्या? डैम इट, ये बानी भी ना। ठीक है, मैं आता हूं। नो नो नो, हम कहीं और मिलेंगे। यहां बानी हम दोनों को देख सकती है, समझे? ठीक है। ब्रीफकेस कहाँ गया? कहाँ गया वो ब्रीफकेस? यहीं तो रखा था मैंने। घर पे किसी को मिल गया तो तुम इसे ढूंढ रही हो ना कृष्णा? मेरा ये ब्रीफकेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कृष्णा, मैं सब जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। ये गलत है बेटा, छोड़ दो ये सब। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मैं क्या गलत काम कर रही हूँ? मैं जानती हूँ तुम किन लोगों के लिए काम कर रही हो। वो लोग सही नहीं हैं। तुम बहुत बड़े दलदल में फंस रही हो। चुप रहो तुम। आगे एक शब्द भी मत बोलना। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रही हो? क्यों इंटरफेयर कर रही हो मेरी लाइफ में? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ? कौन इसको ठीक? कृष्णा, जिन लोगों के लिए तुम काम कर रही हो वो लोग बहुत चालाक हैं। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, आज फिर कह रही हूँ, अगर तुम उन लोगों का इस गुनाह में साथ दोगी तो तुम भी गुनहगार बन जाओगी। कृष्णा, जाके पुलिस को उनकी सच्चाई बता दो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ओ प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास। अपना ये प्यार झूठा कहर मुझे मत दिखाओ तुम। अरे मर जाऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से पानी तक नहीं पीऊंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। चली जाओ यहाँ से। मेरी छोटी माँ जिंदा है अभी, करेगी वो ही मेरी मदद। और वो विकी, वो बच्चा है जो तुम्हारी बातों में आ गया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझी तुम? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। इसलिए मैं जो ट्राई करूँ, ना मुझे तुम्हारे एडवाइस की जरूरत है और ना ही तुम्हारी मदद की। ठीक है दैट, माइंड योर ओन बिजनेस। छोटी माँ, मैंने सब सुन लिया। छोटी माँ, मीरा मॉम कृष्णा दी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। गंगा दी जैसे तैसे इस मुसीबत से बाहर आई हैं और कृष्णा दी। मॉम, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि कृष्णा दी तो वही करेंगी जो मॉम बोलेगी। हमें डैड को बताना होगा। नहीं विकी, हम मिस्टर वालिया को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई हैं। गंगा लॉकअप से बाहर आई है, तुम सही रास्ते पर हो। अगर कृष्णा के बारे में हमने उन्हें बता दिया तो वो फिर से टेंस्ड हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कृष्णा को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पर हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। कृष्णा दी तो वही करेंगी जो मॉम कहेंगी, और कृष्णा दी को कैसे समझाए कि मॉम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है? मैंने कहा ना, उसे बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कैसे छोटी माँ? इसके लिए मुझे बाबा से मिलना होगा, उनकी मदद लेनी होगी। बाबा, बाबा कहाँ चले गए? फोन भी नॉट रीचेबल है, कहाँ चले गए? बाबा भी ना हमेशा कपड़े इधर उधर रख देते हैं।
कितनी बार बाबा से कहा है किताबें अलमारी में नहीं रखते, लेकिन बाबा भी सुनते नहीं हैं। उप्स, लगता है बाबा कुछ नया लिख रहे हैं। देखो तो, मेरी तस्वीर, डेट 12 नवंबर 1992। आज बानी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। बाबा भी ना पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। बानी तो मेरा पहला नाम था और ये डेट 12 नवंबर 1992 की है। बाबा मेरा नाम पहले से जानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तस्वीर, और वो चेहरा जो मेरा जन्म से पहले था। बाबा ये सब कैसे जानते हैं? बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे डायरी पूरी पढ़नी चाहिए। डेट 30 अप्रैल 2008। आज बानी जय वालिया से मिली। बानी को अपने बीते कल का कुछ पता नहीं, याद है तो सिर्फ कि वो पेंटिंग करती थी। बानी जय वालिया को अपना कातिल समझती है। उसे नहीं पता कि जय उसका पति है। 30 मई 2008। आज बानी को पता चला कि गंगा उसकी असली बेटी है। मीरा ने कितना बिगाड़ रखा है उसे। ये सब बाबा कैसे जानते हैं? 30 जून 2008। आज बानी ने जय वालिया को मीरा का असली रूप दिखाया। ये सब क्या है? बाबा जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसका मतलब है बाबा शुरुआत से जानते थे कि मेरा असली नाम बानी है। मिस्टर वालिया मेरे पति है, गंगा मेरी बेटी है, वालिया परिवार मेरा घर है। वो सब जानते थे। फिर उन्होंने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों छुपाया ये सब बाबा ने? मुझे ये सब जानना है मुझे ये सब। अरे बेटा प्रणीता, तुम यहाँ? और ये मेरी किताबों से क्या कर रही है? ला, मैं इसे कपड़े में रख देता हूँ। बाबा, आपने इस डायरी में मेरा नाम बानी लिखा है। मैं पूछ सकती हूँ कैसे? ओह, ये डायरी, बेटा ये डायरी मैंने अभी मेंटेन करना शुरू किया है। क्या था कि बीच में कोई लिखने को था नहीं ना। मैंने सोचा तुमसे कैसे मिला, क्या क्या हुआ, ये सब मैं डायरी में लिख दूं, डेट्स के साथ। और हाँ, इसमें मैंने तुम्हारा नाम प्रणीता नहीं, बानी लिख दिया है। तो क्या है ना बेटा, अब एज हो गई है ना, एक ही इंसान के दो नाम कंफ्यूज करते हैं। बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आज तक मैंने बाबा को ऐसे नहीं देखा। कभी बाबा ने मुझसे आंखें नहीं चुराई। और आज अचानक 16 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने लिखना क्यों शुरू कर दिया? वो भी डेट्स के साथ। और बाबा के पास मेरे पहले चेहरे की तस्वीर कैसे है? कहीं बाबा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आज बाल बच। ये डायरी बानी के हाथ लग गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पढ़े, मैं वहां पहुंच गया और मैंने ये डायरी उससे ले ली। उसने कई सवाल पूछे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। लेकिन अगर वो इसमें तुम्हारा नाम पढ़ लेती
जान जाती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत मुश्किल होगा, हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता। लेकिन अब मैं बानी को कोई मौका नहीं दूंगा कि वो हमारे प्लान के बारे में जान सके या कोई भी सवाल पूछे। अब बानी को ये सच कभी नहीं पता चलेगा।